जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी किताब से आपके पूरी किताब से हमने गैस करके प्रश्न लाए हैं। तो आपको याद रखना होगा इस सारे प्रश्न को, ठीक है ना। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है कि पदावत की रचना क्या है, किसकी है, किसकी रचना है। पदावत की रचना जो है किसकी रचना है, तो हमने बतलाया था। अगर देखिए मेरे भाई, पदावती आए ना, पदावती आए तब आप लोग बालकृष्ण भट्ट मारिएगा, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। लेकिन पदावत की भाषा है ना, तो याद रखिएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, देख सकते हैं थोड़ी सी आकार हर सही के लिए यहाँ पर आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर पदावत कह रहा है तो जायसी जी मारिएगा और पदावती कह रहा है तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा, ठीक है ना। दोनों आप लोग कंठ से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी है। ये तो सारे छात्रों को पता होगा, ये तो सारे छात्रों को पता होना चाहिए, होगा नहीं होना चाहिए कि जायसी जी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़ी है। तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़ी है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 2 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज के क्लास में हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। तो याद रखिएगा 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। भक्तमाल जो है जायसी जी की नहीं है, तो किस लेखक की है, नाभा दास जी की है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन सगुन भक्ति धारा के है। सगुन भक्ति धारा के कौन कवि है, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सगुन कहा जा रहा है ना, सगुन कहा जा रहा है, सूरदास मारिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किस कवि को कहा जाता है, तो हमने बतलाया था जहां सूर्य आ जाए, जहां सूर्य आ जाए वहां आंख मूंद कर आपको सूरदास मार देना है। ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को कंठ से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूरदास किस धारा के कवि है, यानी सूरदास जी किस धारा के कवि माने जाते हैं या जुड़े हैं। तो याद रखिएगा कृष्ण श्रेय, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा कृष्ण धारा के कवि माने जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना जो है सूरदास की है। हमने ये क्वेश्चन आपको काफी बार कराया है, क्योंकि हमने 100 बार ये क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि याद रखिएगा हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूर श्रावल है, श्रावली है, सुर सागर है, ये मार दीजिएगा आप लोग, सूरदास जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे मान ली थी। तो याद रखिएगा कृष्ण को मानी थी, ठीक है ना, कृष्ण को मानी थी। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या करे, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न जो है ना दोहराया गया है, ठीक है ना। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, क्या था। तो हमने आपको बताया था वल्लभाचार्य था, ठीक है, वल्लभाचार्य था। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किस कवि का मूल नाम राम बोला था। देखिए राम बोला जो है किस कवि का नाम था। तो देखिए राम बोला यानी तुलसीदास यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि बचपन जो है मैं जो है ना बहुत ज्यादा राम भक्त थे, ठीक है ना, राम भक्त थे। तो बचपन में इसका नाम जो पड़ गया राम बोला पड़ गया, ठीक है ना। लोगों ने इनका राम बोला नाम रख दिया, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चा मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो होता है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, क्योंकि साम्यवादी कवि जो है तुलसीदास को हम लोग बोलते हैं। आपको भी पता है ये प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें,
तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, मतलब सबसे उत्तम उत्तम महाकाव्य कौन है। तो याद रखिएगा तुलसीदास की बात किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो रामचरितमानस जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है महाकाव्य है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का है कि तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ है। तुलसीदास जी का अस्थाई निवास जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद होना चाहिए कि तुलसीदास जी का अस्थाई निवास जो है ना वो काशी में है। कहाँ पर है, काशी में है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करें, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए कि कवितावली के रचनाकार कौन है, यानी रचना लेखक कौन है। तो कवितावली कहा जा रहा है, कवितावली तो हमने आपको काफी और बतलाया होगा कि कवितावली का है तुलसीदास, मार दीजिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर दीजिएगा 14 का, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का, नाभादास का जन्म कब हुआ था। देखिए नाभादास जी का जन्म पूछा जा रहा है, तो जन्म कब हुआ था, तो हमने बतलाया था उनको उनका जन्म जो है अनुमानित लगाया गया था। उनको पता किसी को नहीं है, लेकिन अनुमानित लगाया गया है। 1570 ईस्वी मारिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का है ना कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं किसकी कविता को सुनकर। तो याद रखिएगा सूरदास की कविता को सुनकर जो है ना कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा 16 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, तो याद रखिएगा भक्ति काल। नाभादास जो है भक्ति काल के उदय माने जाते हैं। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखिएगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में हमने लाया है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपको जो है 5 से 10 नंबर आपका कंठस्थ हो जाएगा अगर क्लास देख लेते हैं, तो पूरा देखना होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का, भूषण की कविता कि निम्न में से कौन है। भूषण की कविता निम्न में से कौन है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा कि भूषण की कविता कौन है। तो हमने बतलाया था कवि तो जो है ना भूषण जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। कहने का मतलब है कि भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो हमने क्या बतलाया था आपको बतलाया था कि वीर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप को जो है धारण कर रखा था, तो याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रौद्र रूप, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 20 का याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो सारे प्रयास करना होगा और क्लास को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा आपको। सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की निरूपण हुआ है या किया गया है। जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए इसका आंसर। कह रहा है ना, कह रहा है कि छत्रसाल दर्शक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ये तो काफी बच्चे यहां पर मार देंगे 52 छंद, तो गलत हो जाएगा। आपको 52 छंद नहीं मारना है, 10 छंद मारना है। कितना मारना है, 10 छंदों का ही मारना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन याद रखिएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पूरी किताब से हमने गैस करके प्रश्न लाया है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन कविता छायावादी है। कौन कवि जो है छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं और देखे जाते हैं। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास जो है ना किस कवि की रचना है। 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि कंकाल उपन्यास जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे 24 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मनुष्य का शरीर जो होता है क्यों थक जाता है। जैसे कि आप लोगों का मन अभी थक जा रहा होगा, क्यों? तो क्यों थकने का कारण यही है कि आप जो है अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी आधा समाप्त हुआ नहीं, तले आप लोग फिजिक्स के में चढ़ जाते हैं, मैथ के देखने लगते हैं, तले मैथ खत्म नहीं हुआ तले आप लोग फिर केमिस्ट्री देखने लगते हैं। जिसका मान लीजिए कोई आर्ट्स से है तो जिसका हिंदी खत्म नहीं हुआ तले हिस्ट्री पर चढ़ जाएगा, हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ होम साइंस पर चढ़ जाएगा, होम साइंस का खत्म नहीं हुआ तले वो इकोनॉमिक्स पर चढ़ जाएगा। इसी तरह जो होता है ना, वो मन का चंचलता हो जाता है। ठीक है ना, मन का चंचलता हो जाता है, जिसके कारण जो होता है हमारे मन जो होता है थक जाता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर नहीं ले पाता है उतना। ठीक है, तो आपको जो है उस तरह का नहीं करना है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़कर उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लेकर उसके बाद अगला सब्जेक्ट को हम लोग तैयार करेंगे। तो इस तरह आपको जो पढ़ेंगे तो आपको मनीष का जो आपका जो है ना थकेगा नहीं, जो है आपका मन जो है नहीं थकेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मन के चंचलता के कारण जो है ना ये थक जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का तुमुल कलाह कला में प्रसाद जी की कौन सी रचना ली गई है। प्रसाद जी की कौन सी रचना को ली गई है, तो याद रखिएगा 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसी हो जाएगा। काम्यानी मारिएगा, ध्रुव स्वामी नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया है, कविता से लिया गया है। तो देखिए हमने क्या बोला था, जहां खिलौना की बात है तो खिलौना कौन खेलेगा, खिलौना से कौन खेलेगा, बालक खेलेगा। बालक खेलेगा ना, आपको पता है कि खिलौना से बालक खेलेगा, इसका मतलब बालक कहां आएगा, पुत्र वियोग पाठ में आएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा ना, आप लोग अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ी सी अगर मेहनत करते हैं तब। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कह रहा है कि पुत्र वियोग में मां का जीवन कैसा हो जाता है। पुत्र वियोग पाठ में जो है मां का जीवन जो होता है मेरे भाई वो कैसा हो जाता है, तो हमने आपको बतलाया था सुना सुना हो जाता है। क्या होता है, सुना सुना हो जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। पुत्र वियोग कविता से पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, तो उनका पुत्र होगा ना, बेटा ना होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था, देखिए सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। ठीक है ना, तो 1948 ईस्वी में निधन हुआ था। याद रखिएगा 1948 ईस्वी, क्यों नहीं उग रहा है भाई, 1948 ईस्वी में निधन हुआ था, 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। दोनों तो आपको पता चल गया। और तो निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 30 का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। और 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता की है। कि यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ कविता की है, जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो राख से लिपा हुआ चौका, इसका मतलब उषा पाठ की कहा जा रहा है, उषा पाठ से हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है और 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो आपको याद करना होगा किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 34 क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रीता देवी हो जाएगा। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह का नाम पूछा जा रहा है, बी हो जाएगा, धर्म देवी ना हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बी बोल रहे हैं और हम सी में टिक लगा रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा आप लोग भी देखिएगा, धर्म देवी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 35 क्या करें, 35 नंबर क्वेश्चन का मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा मुक्ति बोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध की बात किया जा रहा है, इसका पूरा नाम वही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि दानव दुरात्मा
दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखिए, आत्मा परमात्मा की बात है, आत्मा परमात्मा की बात है, इसका मतलब जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मुक्ति बोध की रचना है, इसका मतलब गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, जन जन का चेहरा एक पाठ से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक, ठीक है ना, कौमुदी नामक याद रखिएगा। 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि कौमुदी नामक कहेगा तो आपको रघुवीर सहाय को मार देना है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, याद रखिएगा। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? यानी रघुवीर सहायक जी के पिता पेशे से क्या थे? पेशा मतलब जो होता है उनका काम, ठीक है ना, पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, टीचर थे यानी शिक्षक थे। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अधिनायक कविता के कवि कौन है, ठीक है ना। कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहायक जी है, ठीक है ना, रघुवीर सहायक जी है। और कैसी कविता माना जाता है? ये जो है कैसी कविता को माना जाता है? व्यंग कविता को मानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 39 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा 1999 ईस्वी में कहा जा रहा है और विनोद कुमार शुक्ल को कहा जा रहा है, तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, 1999 ईस्वी में एक और क्वेश्चन आया था कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा इस टाइप से भी क्वेश्चन, ठीक है ना, भूलना नहीं है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? लोहा जौन होता है वो किसका प्रतीक होता है प्यारे नन्हे बेटे में, ठीक है ना, जो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, किसका प्रतीक होता है? तो कर्म का प्रतीक होता है, क्योंकि आपके मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया था ना उसमें प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे, साम्यवादी की जो साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है? तो पता होनी चाहिए आपको, जो है ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि साम्यवादी जो है आज लड़ रहा है पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि विनोद कुमार सॉरी यहाँ अशोक वाजपेयी का जो है पाठ जो है कौन से है, कौन से पाठ को लिखे हैं, रचना रचे हैं? तो याद रखिएगा हार जीत पाठ को रचे हैं, ठीक है ना, हार जीत पाठ को रचे हैं, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? कवि माने जाते हैं, है अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी कहेगा तो आपको आधुनिक काल मार से छायावादी काल मार दीजिएगा। 44 का ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है ना, आधुनिक काल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो देखिए ये जो है ना, पंचायत काम में आएगा, घर गांव घर कस्बे नगर में आएगा ना, पंचायती कहाँ होता है, गांव घर में ना होता है। तो याद रखिएगा गांव के घर पाठ से लिया गया, इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में आज खो गए हैं पंच परमेश्वर खो गए हैं। और जो है यह पाठ जो है किस से लिया गया है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध से लिया गया, सॉरी यहाँ गांव का घर पाठ से लिया गया है। और जो गांव का घर पाठ के लेखक जो है ज्ञानेंद्रपति है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? तो याद रखिएगा मेरे भाई, अभी हमने बताया था ज्ञानेंद्रपति जो है गांव का घर कविता लिखी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और हार जीत कविता कौन लिखी है? अशोक वाजपेयी लिखे है, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे है, पुत्र वियोग जो है सुमाद्रा कुमारी चौहान लिखी है। आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे ना उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, सारे बच्चे याद कीजिएगा उस क्वेश्चन को। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा संज्ञात्मक, याद रखिएगा संज्ञात्मक पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 2006 में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा 47 का ऑप्शन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है, ये जो है क्या है? तो याद रखिएगा 48
48 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे यह कविता संग्रह है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 48 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि हेनरी लुपेज का जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत के अंतर रचनाकार कौन है, अंतोन चेखव जी है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रस्सी का टुकड़ा, रस्सी के टुकड़ा पाठ के रचनाकार कौन है, गाइडी मोपासा जी है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेनरी लुपेज जो है याद रखिएगा, गाइडी मोपासा। हेनरी लुपेज कौन से पाठ को लिखे हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने 50 क्वेश्चन खत्म किया, यहां हमने 50 क्वेश्चन को खत्म किया जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा खास था। तो इन 50 क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको जो है भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको याद कर लेना है और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।